टकला नेताजी, हम बहुत खुश हुए आप समय पे आ गए। अरे आप हमको कर्नल जी बुलाए थे तो हम समय पे तो आते ही ना। आज रिपब्लिक डे है, आज के दिन हम कैसे लेट हो सकते हैं। टकला नेताजी, हम आप ही का मोहल्ला से काला कद्दू और गोरा कद्दू को भी बुलाए हैं, क्योंकि 2 साल से कद्दूपुर को वही लोग बचाते आ रहा है। अच्छा कर्नल जी, काला कद्दू गोरा कद्दू को भी बुलाए है, कहाँ है वो लोग? अरे क्या बोल रहे टकला नेताजी, सामने तो खड़ा है, दिख नहीं रहा है? यही दोनों तो है, काला कद्दू गोरा कद्दू। अरे हाँ, मेरा इधर नजर ही नहीं गया इस लोग के ऊपर। हम लोग पर अभी काम का बहुत प्रेशर है ना, इसलिए दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। पहले भी कौन सा तुम्हारा दिमाग काम करता था? अरे ये कौन है पागल, ज्यादा बोल रहा। अब यहाँ पे कोई नहीं होता है ना, तब इसको बताते मेरा दिमाग कितना काम करता है। हमको टकला नेता समझ रहा है ये। चलिए टकला नेताजी, झंडा फहरा दीजिए, सबको इंतजार कर रहा है। अब मैं टकला नेताजी को इनवाइट करता हूँ कि वो माइक पे आके 2 शब्द कहें। टकला जा रहे हैं ना बोलने के लिए, तो 2 ही शब्द बोलना। 1 घंटा बैठकर भाषण मत देना, समझा? कहे कि हम लोग को लड्डू वगैरह भी खाना है और भी जगह जाना है, ठीक है? और इसे सपना को कहीं नहीं लेकर आया, हर जगह अकेले आ जाता है, उसका मन नहीं करता होगा कहीं जाने का। अरे ये लोग है कौन? इस लोग को नेता का पावर नहीं समझ में आता है। नेता से पता नहीं कैसे बात कर रहा है, पता नहीं कैसे टकला नेता इस लोग को झेलता था। और ये टकला की बेटी के बारे में क्या पूछ रहा? कह रहे थे तुमको उससे क्या मतलब है, तुमको उससे क्या मतलब है, तुम अपना शांति से बैठो। अरे यार अब यहाँ खड़ा कर दिया हमको, अब हम क्या बोले माइक पे? हमको ये सब तो नहीं सिखाया कि भाषण भी देना पड़ेगा, हमको तो भाषण देने आता नहीं है। अब कैसे दे भाषण? बोलता है 2 शब्द बोलो, एक काम करते 2 शब्द बोल देते हैं, थैंक यू। अरे ये लोग कोई प्रतिक्रिया का ही नहीं दे रहा, हम थैंक यू बोले भी तो फिर से बोलते हैं, बहरा सब सुना नहीं लगता है, थैंक यू। और ये टकला को क्या हो गया? हम बोले जाकर 2 शब्द बोलना है तो वहाँ जाकर थैंक यू बोल रहा है, बोल का ही नहीं रहा कुछ। ऐसे तो लंबा लंबा भाषण देता है, आज क्या हो गया इसको? सवेरे से ही कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। अरे ये लोग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, कितना बार थैंक यू बोले इस लोग को, थैंक यू। अरे टकला नेताजी, थैंक यू के आगे भी बोलिए कुछ। थैंक यू बोलने के लिए माइक पे थोड़ी ना आपको बुलाए थे, आगे भी कुछ बोलिए जिससे कद्दूपुर के जवानों के अंदर मोटिवेशन पैदा हो। अरे अब क्या बोले जिससे इस लोग के अंदर मोटिवेशन पैदा हो? मोटिवेशन तो पहले ही से इस लोग के अंदर, तभी ना इस लोग को मारने के लिए इतना प्लानिंग करना पड़ रहा। मोटिवेशन नहीं होता तो इतना प्लानिंग करने की जरूरत पड़ता। अब कह रहा है तो कुछ बोल देते हैं, नहीं तो शक हो जाएगा इस लोग को। मेरे कद्दूपुर के नौजवानों, जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है तो अपने शरीर को फौलादी बनाइए। रोज सवेरे उठ के 2 किलोमीटर दौड़ लगाइए मेरी तरह, तब जाके आपका शरीर चुस्त और दुरुस्त बनेगा। अरे टकला नेताजी, ये लोग तो रोज 20 किलोमीटर दौड़ता है, आप मोटिवेशन दे रहे कि डिमोटिवेट कर रहे हैं? 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कह रहे हैं। अच्छा ये लोग 20 किलोमीटर दौड़ता है, इतना कैसे दौड़ सकता है? 2 किलोमीटर तो हम कितना मुश्किल से दौड़ते हैं। अब एक काम करते हैं, जब 20 किलोमीटर ये लोग दौड़ता है तो मोटिवेट करने के लिए कह देते 200 किलोमीटर दौड़ो। हाँ तो मेरे नौजवानों, आप रोज 200 किलोमीटर दौड़ लगाइए, और ऐसे दौड़ के कोई फायदा नहीं है। हाथ में एक बोरा लेके भी दौड़िए, जहाँ जहाँ कचरा दिखे कचरा बोरा में भर दीजिए और उसको एक जगह पे फेंक दीजिए। इससे आपका वजन भी कम होगा, शरीर में चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी, और साथ में कद्दूपुर का कचरा भी खत्म होगा। मोटिवेट रहिए, मोटिवेट। तुम दौड़ा कभी अपने जीवन में 200 किलोमीटर? गधा कहीं का के कुछ भी बोल रहा है, माइक पे बोलने के लिए कहा गया है तो। अरे यही तो बोला, 20 किलोमीटर लोग दौड़ता है। 20 किलोमीटर भी कोई नॉर्मल इंसान कैसे दौड़ सकता है? हम तो 2 किलोमीटर भी मुश्किल से दौड़ते हैं, तभी ना 200 किलोमीटर बोल रहे हैं। तुम शांति से बैठे ना, गधा गधा क्या बोलता है? नेता है और तुम है कौन जो तब से बकवास कर रहा है? गोरा कद्दू हम भूल गया क्या? कौन गोरा कद्दू? गोली मार देंगे, ज्यादा बोलता है। अरे टकला नेताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? भाषण देने बोले तो उल्टा सीधा भाषण दे रहे हैं। पहली बार आपका भाषण में हमको वजन नहीं लगा, ऊपर से आप सबके सामने कह रहे गोली मार देंगे। आप तो ऐसे कभी बात नहीं करते थे, क्या हो गया आपको? अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं आप। अरे यार इसको शक हो जाएगा, ये पागल बच्चा लोग से दूर रहना पड़ेगा, दिमाग खराब कर रहा है। अरे कर्नल जी बताए ना, प्रेशर बहुत है काम का, बहुत बड़ा बड़ा मिशन कंप्लीट करना है। कौन सा मिशन कंप्लीट करना है आपको? अरे बहुत सा मिशन होता है, हम लोग को भी करना पड़ता है। थैंक यू कर्नल साहब, आपने मुझे माइक पर कुछ कहने के लिए मौका दिया। कद्दूपुर के जवानों, मैं काला कद्दू तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो चीज करते हैं वो हम सब नहीं कर सकते हैं। अपने परिवार को छोड़कर आप सभी लोग हमारी सुरक्षा के लिए सड़क पर खड़े रहते हैं, ताकि हम अपने घर में सुरक्षित रह पाएं। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी सैनिक बनूंगा, और मेरा इंतजार करेगी मेरी प्रेमिका सपना, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। और ये टकला को क्या हो गया? हम सपना के बारे में बोल रहे हैं, ये नीचे देख रहा है, क्या सोच रहा है? सुन नहीं रहा है क्या? एक बार फिर बोल कर देखते हैं। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना मैं किससे प्रेम करता हूँ? मैं सपना से प्रेम करता हूँ, जो कि टकला नेताजी की बेटी है। अगर ये मान जाते हैं तो मैं उससे जरूर शादी करूंगा बड़ा होकर। और ये टकला को क्या हो गया? अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम डायरेक्ट बोल दिए। इसके ऊपर अब हमको शक हो रहा है, क्या हो गया इसको? पता लगाना पड़ेगा।
भाई आपके लिए खुशखबरी है, हार्ड डिस्क पता चल चुका कहाँ पे है। हम कर्नल को बात करते हुए सुन लिए, कर्नल का ऑफिस में ही पड़ा हार्ड डिस्क। कैसे भी करके हमको कर्नल को ऑफिस में घुसना पड़ेगा। एक बार हार्ड डिस्क हम लोग के हाथ में लग गया तो फिर कद्दूपुर को कोई नहीं बचा पाएगा। फिर कद्दूपुर में ऐसा धमाका होगा, ऐसा धमाका होगा ना, एक बार में कद्दूपुर का नामो निशान धरती से मिट जाएगा। काला कद्दू तुम्हारा शक सही निकला। ये टकला सपना का नाम सुनकर भी कुछ नहीं बोला था, तभी हमको शक हो गया था कि इसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं है, कहीं और चल रहा है। अब समझ में आया, इसका ध्यान ये सब काम में चल रहा है। ये आतंकवादी लोग के साथ मिल गया है और उस लोग का काम पूरा करने के लिए यहाँ आया है। अभी जाकर बताते हैं कर्नल साहब को। टकला नेताजी आप बैठिए यहाँ पे, 2 मिनट हमको काम है, हम आते हैं। अरे वाह रे वाह, क्या किस्मत साथ दे रहा। हम सोच रहे थे कर्नल का ऑफिस में कैसे पहुँचे हार्ड डिस्क चुराने के लिए, और ये गधा कर्नल अपने ही हमको अपना ऑफिस में लेके आया, और आया तो आया, खुद बाहर चला गया और हार्ड डिस्क सामने रख के चला गया। अब ये हार्ड डिस्क लेके दूसरा हार्ड डिस्क रख देते हैं। ठीक है कर्नल साहब, अच्छा लगा हमको, आप हमको इनवाइट किए थे, अब चलते हैं, हमको और भी काम है। हाँ ठीक है टकला नेताजी, धन्यवाद तो हमको कहना चाहिए कि आप मेरे कहने पे यहाँ पे आए। चलिए फिर मिलते हैं। अरे कर्नल साहब, ये क्या किया आप? काला कद्दू आपको बताया अभी टकला आतंकवादी लोग के साथ मिला हुआ है, उसके बाद भी आप टकला को जाने दिए, वो भी उसको हार्ड डिस्क दे दिए। ऐसा क्यों किए? आप भी आतंकवादी लोग के साथ मिल गए क्या? अरे चुप रहो तुम लोग के पास जितना दिमाग है ना वो तो नहीं चलाओ। काला कद्दू अच्छा हुआ समय पे हमको बता दिया कि टकला नेता आतंकवादी लोग के साथ मिला हुआ है। टकला नेता जो हार्ड डिस्क लेके गया है ना, वो खाली हार्ड डिस्क है, उसी के दिमाग की तरह। असली हार्ड डिस्क तो अभी भी मेरे पास है। ये सब तो सिर्फ चाल था ताकि हम लोग पता कर सके कि टकला नेता के साथ और कौन कौन मिला हुआ है। अब टकला नेता का हम लोग पीछा करेंगे और पता करेंगे आखिर इस मिशन के पीछे और कौन कौन है जो टकला का मदद कर रहा है। अरे भाई जश्न मनाओ, जश्न, हार्ड डिस्क मिल गया, जश्न मनाओ, हम लोग का मिशन कंप्लीट हो गया। बम बनाने का फॉर्मूला मिल गया हम लोग को। अब ये बम बना के एक ही झटका में कद्दूपुर को हम लोग मिटा देंगे धरती से। अरे मेरा भाई, हमको तुम्हारे पर पूरा भरोसा था कि तुम ये काम पूरा करके रहेगा, इसीलिए हम तुमको सेलेक्ट किए थे इस काम के लिए। तुम मेरा दिल खुश कर दिया, आज तो जश्न मनेगा। चलो भाई, तुम बाकी सब समेट के आ जाना, हम ये हार्ड डिस्क लेके निकल रहे हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लान भी याद रखना। जश्न मना रहा है मिशन कंप्लीट होने का खुशी में, तो अभी तुम्हारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा है मिशन। गाय के हार्ड डिस्क में कुछ नहीं है, खाली है वो हार्ड डिस्क जो तुम वहाँ से लेकर आया है। अब हम लोग अपना मिशन पूरा करेंगे। अरे क्या करा, वो हार्ड डिस्क में कुछ नहीं था, मेरे साथ चला कि चला तुम लोग। अब तुम लोग को बताते हम कौन है। तुम क्या बताएगा, तुमको तो हम लोग बताएंगे। कर्नल, ये तुम्हारा आर्मी बेस नहीं है जो तुम्हारा ताकत चलेगा, ये मेरा अड्डा है और यहाँ मेरा हुकूमत चलता है। अरे मेरा कद्दूपुर में आके बोलता है ये मेरा इलाका है, हाँ? मेरा कद्दूपुर को उड़ाना चाहता है तुम लोग। टकला नेता के होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता है। अरे ये क्या दो टकला नेता? अरे असली वाला हम है, वो तो नकली था। अरे ये कैसे मान ले, वो असली था कि तुम असली हो सकता है तुम असली टकला नेता को वहाँ खड़ा कर दिया हो और ये सब कहने के लिए बोला हो। तुम्हारा ये सब चालाकी नहीं चलेगा, अब तुमको भी मरना पड़ेगा। अरे चुप पागल, चुप, जहाँ देखो वहाँ क्या जाता है। तुम लोग का क्या काम यहाँ पे आ गया? तुम लोग अपना घर पे रहा करो, जहाँ तक मुँह उठा के आ जाते हो। हाँ, तुम ही असली टकला नेता, तुम्हारा बात करने से पता चल रहा है तुम सुअर टाइप का। हम तुमको देखना चाह रहे थे कि तुम अपना सुअर पंथी पे आ रहा कि नहीं, लेकिन नहीं, तुम तो प्योर सुअर है। चलो, जैसे उसको मारे ना वैसे तुम लोग को भी मार देंगे, जरा बोलता। अरे टकला नेताजी, कौन हाल किया आपका ऐसे? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे लोग आतंकवादी सब है, इसका एक भाई भी है जो हमको किडनैप किया था, और ये उसका भाई था जिसका सर्जरी करवा के मेरे जैसा चेहरा बनाया गया था। ये लोग एक हार्ड डिस्क चुराना चाहता था। अरे टकला नेताजी, ये सब पता है, तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि ये आपका डुप्लीकेट था। हम लोग को तो लग रहा था आप ही गद्दार है। अरे पागल है क्या करना तुमको जानता नहीं है? टकला नेता गद्दार कैसे हो सकता है? टकला नेता कद्दूपुर के लिए मर सकता है। तो फिर जिंदा का है, मर जा। तुम चुप रहना, ज्यादा बोला बीच में। कर्नल साहब, इसका बड़ा भाई जिंदा है, वो यहाँ से भाग गया, हम उसको देखे गाड़ी से जा रहा था, उसको पकड़ना है अभी, क्योंकि वो जिंदा रहा तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अरे तो उसको कैसे पकड़ा जाए? अरे वो हमको एक नंबर से कॉल किया था जब हमको बुलाया था किडनैप करने के लिए, हो सकता है उस मोबाइल नंबर से आपको पता चल जाए। अरे टकला नेताजी, इतना बड़ा क्राइम को अंजाम देने वाला वो कभी अपना नंबर से कॉल थोड़ी ना करेगा। अरे कुछ तो सबूत हाथ में लगेगा ना, कौन सा फोन से कॉल किया था, कौन सा सिम था, कुछ तो पता चलेगा। पता कीजिए जल्दी। पता चला कर्नल साहब किसके नाम का सिम था?
अरे सिम जिसके नाम से था ना वो तो मरा हुआ आदमी है, उसी के नाम से सिम लिया गया था। लेकिन फोन जिसके नाम पे है ना वो आपका पड़ोसी है कद्दू, उसका ही फोन था वो। क्या कह रहे आप? कद्दू का फोन था? ये कैसे हो सकता है? कद्दू ये सब करवा रहा है? करवा भी सकता है टकला नेताजी, आज के टाइम किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अरे अगर वो करवाएगा तो बेटा उसका पोल काहे खोला? अरे बेटा को नहीं पता होगा, घर का खर्चा चलाने के लिए बाप पैसा का लालच में ये सब कर रहा होगा। चलिए उसको आज ही उठाते हैं घर से। अरे क्या बोल रहे आप? मेरा फोन नहीं था। मेरा फोन कैसे हो सकता है? हम आतंकवादी थोड़ी ना है। अरे चलो तुम्हारे फोन से हमको फोन आया था, हमको कह रहा था मेरा आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मेरा किडनैप हो गया। लहुआ कंपनी का फोन तुम्हारा ही है ना? IMI नंबर तुम्हारा ही ट्रेस हुआ, तुम्हारे नाम से था फोन। अरे वो फोन तो मेरा बेटा बेच दिया ना। हाँ, क्राइम करके फोन बेच दिए, ऊपर से छाती चौड़ा करके बता रहे हो। मार के देर तोड़वाएंगे तुम्हारा। अरे हम सही कह रहे हैं, मेरा फोन बेच गया, मेरा बेटा ही बेचा है। अरे कोई डॉक्यूमेंट है? कागज दिखाओ जिसको बेचे हो। अरे हाँ, काला कद्दू किसको बेचा फोन बताओ, दिखाओ उसका कागज। अरे टकला नेता पापा सही बोल रहे हैं, पापा का फोन हम ही बेचे 4000 रुपए में, 5 से एक्स्ट्रा मिला हमको। और कागज क्या चीज का दिखाएंगे? हम कोई दुकान खोलकर थोड़ी ना बैठे हैं कि फोन बेचने से पहले बिल बनाएंगे और सामने वाले का आईडी लेंगे। सेकंड हैंड फोन बेचता है कोई भी तो आईडी कौन लेता है, कौन कागज बनाता है? हाँ, कहानी तो बहुत अच्छा है, पर ये सब हमको मत सुना, समझे? फोन बेचते हो भी बिना कागज के, अनपढ़ जाहिल सब, इतना पढ़ा लिखा हो के भी बिना कागज के फोन बेचते हो। ये तो तुम बचाए हो तो तुम्हारा बाप पे विश्वास कर है कि तुम फोन बेचा है। और मेरा पड़ोसी हम जानते हैं तुम लोग ये सब नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा फोन से क्राइम हुआ ना, वो भी इतना बड़ा आतंकवादी लोग का क्राइम में तुम्हारा फोन यूज किया गया है। सोचो तुमको कितना बड़ा दंड मिल सकता था, जीवन भर तुम जेल में सड़ता, आतंकवादी का टैग लग जाता, अपना बाप को ही फंसा देता। बिना कागज का फोन बेचता। फोन बेचने से पहले सामने वाले का आईडी लेगा, एग्रीमेंट कराएगा, साइन करवाएगा। क्या से फोन तुम्हारा फोन से किसी को धमकी दे देता, जैसे हमको किडनैप किया, फंसा ना तुम। इतना अक्ल नहीं है, पढ़ा लिखा बोलता है अपने आप को, गधा सब। कर्नल साहब, ये लोग कुछ नहीं किया होगा, ये लोग फोन बेचा होगा। हम उसका भाई को जानते हैं, जो हमको किडनैप किया वही इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, लेकिन वो अभी तक फरार हो गया होगा। अरे चलिए टकला नेताजी, फरार हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उसका मिशन सक्सेसफुल थोड़ी ना रहा। जिस पर्पज से वो आया था उसको अपना मिशन में कामयाबी मिला ही नहीं, खाली हाथ लौटना पड़ा और उसका भाई भी मारा गया। अगली बार आएगा कद्दूपुर तो गाड़ देंगे उसको मार के। हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस पे केवल 3 ही सब्सक्राइबर है, प्लीज सब्सक्राइब कर